उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बड़े आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से पंचायत चुनाव रिजल्ट सामने आए हैं, उसके बाद अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के लिए विधानसभा चुनाव को लेकर भी 403 विधानसभा सीटों पर जो आंकड़े बने हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले यहां पर आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होना है, लेकिन चुनाव की तैयारी अभी से शुरू होने लगी है। ऐसे में गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, क्या होने वाला है, आखिर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आज चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन इससे पहले आपको जिला पंचायत की 3050 जिला पंचायतों के आंकड़े देते हैं। इसमें अगर बात करें तो बीजेपी को बड़ा झटका है और बीजेपी को यह बड़ी हार यहां पर दिखाई दे रही है। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े 403 विधानसभा सीटों पर भी आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने 782 जिला पंचायतों पर जीत दर्ज करके यहां पर डंका ठोक दिया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जो लगातार यहां पर दावा कर रही है कि इस बार 251 सीटें उनके पक्ष में रहेंगी, तो क्या होने वाला है, क्या पश्चिम बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में भी खेला होने वाला है, इसको लेकर क्या आंकड़े बन रहे हैं, सारे आंकड़े आपको देने वाले हैं। बीएससी ने भी यहां पर कड़ी टक्कर दी है और यहां पर बात करें बीएससी ने यहां पर 61 जिला पंचायतों पर जीत दर्ज की है। वहीं यहां पर कांग्रेस की बात करें 61 जिला पंचायतों पर जीत दर्ज की है, लेकिन अदर के खाते में 1266 जिला पंचायत गई है। इसका साफ तौर पर क्या असर होने वाला है आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 से पहले। अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को लगातार कई राज्यों पर शिकस्त मिली है। यहां पर बात की तो महाराष्ट्र की बात करें, यहां पर दिल्ली में भी बीजेपी को बड़ा झटका था। इसके अलावा अगर बात करें तो झारखंड, केरल, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा अगर बात करें तो काफी कुछ यहां पर बीजेपी से छिटक चुका है। अब क्या होने वाला है, 2022 में कई राज्यों पर विधानसभा चुनाव होंगे, तो क्या बीजेपी यहां पर कुछ बड़ा करेगी या फिर बीजेपी को बड़ा झटका और लगने वाला है इन विधानसभा चुनाव में। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, इसको लेकर आपको बड़े आंकड़े देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो यहाँ पर आंकड़े बने कि यहाँ पर जो मतदाता हैं वो किस प्रकार के आते हैं। हिंदूज की बात करें तो यहाँ पर 79% है और यहाँ पर बड़ा इफेक्ट जो है यादव वोटर्स हैं वो बीएसपी के साथ, यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी है उसके साथ या फिर बीजेपी के साथ, किसके साथ होंगे इसके आंकड़े। इस्लाम धर्म की बात करें तो यहाँ पर 19%, अदर की बात करें तो 1% यहाँ पर आते हैं। यहां पर बात करें कास्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए ओबीसी 40%, जबकि दलित की बात करें तो यहां पर 20%, जबकि ट्राइबल कास्ट की बात करें तो यहां पर 0.10% है और फॉरवर्ड कास्ट 23% और मुस्लिम यहां पर 19% आते हैं। और यहां पर बात करें तो किस प्रकार का यहां पर जो शेयर है वो बढ़ जाता है, इसके आंकड़े आपको देते हैं। आखिर क्या होने वाला है और मुस्लिम वोटर्स के दम पर समाजवादी पार्टी ने 2012 के अंदर अपनी सरकार बनाई थी, 224 सीटें यहां पर समाजवादी पार्टी ने हासिल की थी। लेकिन इसके पीछे बड़ा कारण था कि यहां पर 68 जो मुस्लिम विधायक थे वो समाजवादी पार्टी में जीतकर आए थे। और क्या होगा 2022 में, क्या मुस्लिम जो यहां पर फैक्टर्स है वो समाजवादी पार्टी के साथ एक तरफा जाएगा। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को सपोर्ट किया दम पर ममता बनर्जी ने 2016 की से भी बड़ा यहां पर अंतर से यहां पर बड़ा इतिहास रचा है और 213 सीटों पर जीत हासिल की। तो क्या होने वाला उत्तर प्रदेश के लिए, इसको लेकर बड़े आंकड़े सामने हैं। जहां दोस्तों समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो ओबीसी, यादव और मुस्लिम और इसके अलावा अन्य जो कास्ट है वो सपोर्ट करते हैं, जबकि बीजेपी को अपर कास्ट यहां पर बनियास समथिंग और यहां पर बात करें तो नॉन यादव, ओबीसी एंड नॉन जाटव दलित यहां पर सपोर्ट करते हैं जो आंकड़े हैं। और हालांकि ये आंकड़े थोड़े से पुराने लेकिन इस तरह के आंकड़े हैं। इसके अलावा बीएससी को जो है दलित और यहां पर सपोर्ट करते हैं। और यहां पर बात करें तो कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये चुनाव, जिस प्रकार से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरी हैं। अब प्रियंका गांधी को लेकर भी जो आंकड़ा बना है कि 2022 में प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए कुछ बड़ा कर पाएंगी। जहां दोस्तों कांग्रेस का नेतृत्व प्रियंका गांधी के हाथ में उत्तर प्रदेश के लिए सौंपा गया है और लगातार प्रियंका गांधी बीजेपी पर निशाना साधती रही है, मौकों पर जबरदस्त यहां पर आमने सामने भी है। जिस प्रकार से हाथरस और इस तरह से जो बड़े कांड हुए हैं उनमें यहां पर प्रियंका गांधी यहां पर बड़ी यहां पर उभरती नेता दिखी है कांग्रेस की तरफ से। तो इस पर कहा है, हाँ कहते हैं यहां पर 67% लोग कहते हैं कि हाँ प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए कुछ बड़ा कर सकती है उत्तर प्रदेश के लिए। यहां पर नहीं कहते 30% कह नहीं सकते, ऐसे 3% लोग आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के लिए। प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए कुछ बड़ा कर सकती है जो आंकड़े निकल कर आए हैं। इसके अलावा यूपी का
सर्वश्रेष्ठ सीएम उम्मीदवार जिस प्रकार से पंचायत चुनाव रिजल्ट सामने है, उस हिसाब से क्या हो सकता है। इस पर मायावती जी को 5%, योगी आदित्यनाथ के लिए 32% लोग मान रहे हैं कि वो सीएम के तौर पर, बेस्ट सीएम के तौर पर हैं, लेकिन अखिलेश यादव उनको लीड कर रहे हैं, उनसे आगे निकल रहे हैं परसेंटेज में। 39% लोगों का मानना है, प्रियंका गांधी को 23% लोगों का मानना रहा है, जो आंकड़े यहां पर बड़े एक्सपर्ट ने दिए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अब तक रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बेहतर किसकी सरकार रही है, जो पुराने आंकड़े हैं और इस प्रकार से जो यहां पर आंकड़े निकले। बीजेपी को 33% लोग मानकर चल रहे हैं, कांग्रेस के लिए 9%, लेकिन समाजवादी पार्टी यहां पर लीड कर रही है। 41% लोग मानकर चल रहे हैं कि यहां पर रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जिस कार का कामकाज यहां पर अखिलेश यादव ने किया था अपने कार्यकाल में, उसको 41% लोग मानकर चल रहे हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल उत्तर प्रदेश में पूरा किया है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ भी 5 साल का कार्यकाल करने वाले दूसरे मुख्यमंत्री बन रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और बीजेपी योगी आदित्यनाथ सरकार के बीच आने वाला विधानसभा चुनाव बिल्कुल कांटे का मुकाबला हो सकता है, जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो जिस प्रकार से यहां पर बड़ा पलटवार हो रहा है, अब देखिए कोरोना काल महामारी के दौर पर कई लोगों से रोजगार छिटके हैं और इस दौरान अगर बात करें तो कई लोग जो है रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। ऐसे में जो यहाँ पर माहौल बन रहा है कि कैसा है रोजगार यूपी के अंदर, इस बार देखिए बहुत अच्छा कहते हैं 18%, अच्छा कहते हैं 8%, जबकि खराब कहते 10%, बहुत खराब कहते 59% लोगों का मानना रहा है कि हाँ यूपी के अंदर रोजगार की कमी यहां पर दिखाई दे रही है, जो बड़े एक्सपर्ट ने अपने आंकड़े दिए हैं। इसके अलावा औसतन आंकड़ा 5% लोगों का मानना रहा है। इसके अलावा कौन जीतेगा अधिकतम सीटें यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के अंदर, बीजेपी को 31% लोग मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी यहां पर सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। वहीं बीएसपी की बात करें 4%, समाजवादी पार्टी यहां पर भी लीड ले रही है, 40% लोग मानकर चल रहे हैं कि यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव 2022 में यहां पर समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी, जबकि कांग्रेस को 23% लोग मानकर चल रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कई पार्टियां चुनावी मैदान में होंगी, हालांकि ज्यादा असर यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अजहरुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे हो सकता है, इस पर आपको आंकड़े भी देंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं जो मुस्लिम यहां पर इफेक्ट डालते 19% लोग आते हैं, और ऐसे में अगर अजहरुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं वोट शेयर कम हो सकता है समाजवादी पार्टी का। इसका फायदा बीजेपी को चुनावी मैदान में हो सकता है, जो आंकड़े निकल कर आए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो भीम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में होगी, जो यहां पर बड़ी खबर यहां पर निकल के सामने आई है, और इसका नुकसान सबसे ज्यादा बीएसपी यानी मायावती जी की पार्टी को होने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव में गठबंधन की बात करें तो गठबंधन क्या बन सकता है। लोकसभा के आंकड़ों की बात करें तो यहां पर महागठबंधन पूरी तरह से फैल हुआ था, और महागठबंधन 2022 विधानसभा चुनाव में होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो आंकड़े हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर ये गठबंधन मजबूत बनेगा और इसका फायदा इनको सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंचा सकता है, जो आंकड़े निकल कर आए हैं। और एक खबर है कि बीजेपी के साथ मायावती जी जा सकती है, जिस प्रकार से उनका नर्म रुख यहाँ पर कई यहाँ पर चुनाव में देखने को मिला है। लेकिन ये पुराने आंकड़े थे, लेकिन आज की स्थिति में जिस प्रकार से यहाँ पर पंचायत चुनाव में मायावती जी ने यहाँ पर 361 सीट जीतकर ये साबित किया है कि मायावती जी उत्तर प्रदेश में अपने दम पर ही चुनावी मैदान में हो सकती हैं। लेकिन क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश 2017 विधानसभा चुनाव के आंकड़े थे और बीजेपी ने यहां पर 265 सीटें प्लस करके ये साबित किया था कि बीजेपी यहां पर उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी बनी, लेकिन ये साफ तौर पर अंदाज था कि बीजेपी को एकदम से सीटें मिली। और यहां पर बात करें तो समाजवादी पार्टी को यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान था और 177 सीटों का नुकसान 2017 चुनाव में हुआ। लेकिन क्या 177 सीटों की वापसी समाजवादी पार्टी 2022 चुनाव में करने वाली है, यह काफी महत्वपूर्ण सवाल बन चुका है। और इसके आंकड़े भी बन रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से यहां पर जो है बीजेपी से भी ज्यादा सीटें हासिल की, तो क्या 2022 में यहां पर समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं, इसको लेकर आपको 403 विधानसभा सीटों को आंकड़े देते हैं। जिस प्रकार से यहां पर बड़ी खबर आज चुनाव होते हैं तो इस तरह के आंकड़े बनने की संभावना लगाई जा रही है। आने वाले समय में क्या होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अन्य के खाते में 6 सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए, जबकि 1 सीट यहां पर भीम आर्मी के खाते में जाने की संभावना है, जबकि 2 सीटें यहां पर एएम अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिलने की संभावना लगाई जा रही है। 4 सीटें अपने दल के
खाते में जाने की संभावना उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगाई जा रही है, जबकि मायावती जी की पार्टी को 28 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद इस वक्त दिखाई दे रही है। आने वाले समय में क्या होगा, क्या ये सीटों में और सीटें इजाफा कर पाएंगे या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को भी करीब 28 विधानसभा सीटों पर 2022 चुनाव में जीत मिलने की संभावना है। हो सकता है इनका आंकड़ा और बढ़े या घट सकता है, लेकिन इस तरह के आंकड़े बनने की संभावना है। यहां पर सबसे बड़ा खेल कर रही है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा 180 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जिसका से पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा सीटों पर जीत यहां पर दर्ज किया है समाजवादी पार्टी ने। और जिस प्रकार से कैंपेन कर रही है और बीजेपी को लगातार घेरे में रख रही है, इसका फायदा समाजवादी पार्टी को पंचायत चुनाव में मिला है और विधानसभा चुनाव में भी मिलने की संभावना लगाई जा रही है। वही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को करीब 150 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है, यानी उत्तर प्रदेश में भी खेला हो सकता है, जिस प्रकार के आंकड़े यहां पर निकल कर आए हैं। लेकिन बीजेपी का दावा है कि इस बार वो यहां पर विधानसभा चुनाव 2017 से भी ज्यादा सीटें हासिल करेगी। यह करेंगी नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा 2022 में। क्या योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश के लिए और लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। क्या अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बना पाएंगे या नहीं, क्या मायावती जी गठबंधन करेंगी या नहीं, या अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी, आखिर कांग्रेस किसके साथ चुनावी मैदान में जाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आखिर क्या होगा उत्तर प्रदेश के लिए, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ज्यादा समय उत्तर प्रदेश चुनाव में बचा नहीं है और सभी पार्टियां अपनी पूरी तैयारी में लग चुकी हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में आखिर क्या होगा? क्या बीजेपी की सरकार बरकरार रहेगी, यहाँ पर वापसी करने वाली है समाजवादी पार्टी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और इसी प्रकार महत्वपूर्ण अपडेट के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।